हाँ कुसुम जी बताइए, कल का क्या था, थोड़ा रिवाइज कर दीजिए। कल प्रायोग लब्धि में अपन ने पढ़ा था कि इसकी जो क्षयोक्षम विशुद्धि और देशना लब्धि पूर्वक जो विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है, वो केवल आयु कर्म के बिना 7 कर्मों की स्थिति घटती है, वो कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। वैसे आपने मतलब भेजे हैं सब, मतलब पर वो मेरे को थोड़ी समझ में कम आते हैं। चित्र भेजे नहीं आपने सब? नहीं नहीं, वो तो मैं अभी समझाऊंगा, वो नहीं समझ में आएंगे, मैं अभी हम डिस्कस अच्छा, करेंगे उसको। तो ये घट के स्थिति कांड घातक हो जाता है और उसके बाद हर कर्म का जो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता जाता है और क्रमशः घटते घटते मतलब कुछ प्रकृतियों का भी जो घटना बंद हो जाता है, उसमें स्थिति बंधपसरण कहते हैं कि कुछ स्थितियां जो होती है वो कम होती जाती है। उसमें जो स्थिति होती है अपनी अप्रशस्त कर्मों का जो दो मतलब घटते जाते हैं और इसके जो अंत के भाग दारू और लता थोड़े रह जाते हैं अप्रशस्त में, और प्रशस्त कर्म बढ़ते जाते हैं अपने और अप्रशस्त घटते जाते हैं। कीवर्ड्स क्या क्या हैं इसमें? हैं कीवर्ड्स कीवर्ड कौन? जो आए थे, हाँ हाँ कीवर्ड है इसके अंदर वृद्धिगंध विशुद्धि बताई आपने, एक अंत कोड़ा कोड़ी बताया, अद्यापल्य होता है वो बताया, हम्म, असंख्यात उद्धार पल्य व्यवहार बताया, हाँ हाँ। और और स्थिति एक कांडक हास्य घात, बताई। अनुभाग कांडक घात। हाँ, प्रकृति बंधा अनुभाग पसरन। हाँ 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 कांडगात, अनुभाग कांडगात और स्थिति बंधा पसरण हाँ, और प्रकृति बंधा बंधा पसरण, हाँ। ये बताए थे। ओके। इसमें एक बताया था आपने कि जो चारों लब्धि में जीव जो बुद्धि पूर्वक इतना जो प्रयत्न करता है और तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवण आदि करता है और अपने विचार में लग जाता है, तो उसकी विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। क्या मतलब हुआ? ये हुआ कि मतलब अपन इन लब्धियों को प्राप्त कर अपना जो पूरा ध्यान है, अपना विवेक जो है, जिज्ञासा के इसको अपने को सोचे कि प्रति क्षण जिज्ञासा बढ़ती जाए और हाँ उन तत्वों के बारे में जानकारी करें, सुने और फिर अपन विचार करें, हाँ ठीक है। तो फिर हाँ अपना मतलब विशुद्धि बढ़ती जाएगी। ठीक। हाँ संगीता जी बताइए, आप बताइए, प्रायोगिक अवधि में सुसार है, क्विकली। अब कैसे, मेरे को वो आता नहीं है बोलना सर। कोशिश करिए। बोलना हमको भी नहीं आता, पर सर के आगे डर नहीं लगता है। नहीं आप नहीं भी। नहीं, मेरे को आप तो बोलना भी, आपको तो मेरे आता को भी है। नहीं आता है। मैं कल आज कोशिश करूंगी, फिर कल देखूंगी, कोशिश करूंगी। नहीं, आपको क्या समझ में आया वो बताइए, कोशिश नहीं, आपने परसों सुना, कल क्लास में थे ना? हाँ, कल तो वो हाँ क्या करंट नहीं था, तो बस सुनी। कल की क्लास मेरे को समझ में नहीं आई अच्छा। क्योंकि घर पे करंट भी नहीं था, ओके। फिर पीछे से करंट आया था। हाँ तो प्रियंका जी बताएंगे। इतनी बुद्धू है। हाँ, एक दो 2-3 मिनट में आती हूँ। हाँ, मैं मतलब सुन रही ऐसे ही, अभी बैठी नहीं बुक लेके, 2 मिनट। हाँ ओके। और कोई बताएगा? कितनी प्रकृतियों का बंधापसरण होता है? प्रकृति बंधापसरण होता है ना प्रायोगिक अवधि में, तो स्थिति बंधापसरण होने के बाद प्रकृति बंधापसरण होता है, तो कितनी प्रकृतियों का बंधापसरण होता है? पेज 100 पे दिया, फर्स्ट पैरा में। 19 क्या? पेज 100 पे फर्स्ट पैरा की लाइन, छठी पांचवी लाइन। 46।
हाँ 46 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। हाँ और स्थान कितने होते हैं? 34। हाँ, स्थान और प्रकृति में कुछ समझ में आता है? स्थान का मतलब क्या है और प्रकृतियां क्या है? प्रकृति बंधापसरण तो पता है, समझ में आया। उसका संधि विच्छेद करिए, प्रकृति बंध अपसरण, मतलब करके देखिए। अब प्रकृति सर का बंद नहीं होगा। प्रकृतियों का हाँ कम होती, कम कम। प्रकृतियों एक मिनट रखिए। हाँ बोलिए संगीता जी। मतलब कर्मों की स्थिति अब नहीं बंधेगी। नहीं नहीं, संधि विच्छेद करिए, प्रकृति प्लस बंध प्लस अपसरण, मतलब बंद होने वाली प्रकृतियों का घटना हो रहा है, बंधने अच्छा, कम वाली। हो। हाँ, जो बंध रही है उनमें प्रकृति, जो कर्मों की प्रकृति है उसका बंधना कम हो रहा है, या कुछ प्रकृतियां बंध ही नहीं रही हैं। उसी उसी में अब ऐसे ही आप स्थिति बंधापसरण बताइए क्या होगा। हाँ, तो मतलब स्थिति का जो बंध रही थी अब वो नहीं बंधेगी या कम होती जा रही है। हाँ, नहीं बंधेगी नहीं होगा, स्थिति तो कर्म बंध रहा है तो स्थिति तो पड़ेगी, बट वो घट घट के बंध रही है। जो बंद हो रहा है अभी, नया बंद मतलब नया बंद अभी हो रहा है, और स्थिति स्थिति बंद का, उसका बंद जो हो रहा है नया, उसकी स्थिति कम हो रही है। जैसे आप एग्जांपल दिए 100 इयर्स है तो जैसे जैसे कम होती जाएगी। हाँ, स्थिति कम 99 होती, हाँ कम होती जाए, अभी 90 की बन रही है, तो 10 साल का स्थिति बंधापसरण हुआ उसका, क्रिया हुई हाँ स्थिति बंधापसरण की, और कितना बंधापसरण हुआ, कितनी स्थिति का बंधापसरण, 10 साल का बंधापसरण हुआ कहेंगे। हाँ। ठीक है, हाँ बताइए राखी जी अब। जी सर। सर यही प्रकृति बंधावसरण मतलब प्रकृति का बंधना कम होना, हाँ ठीक है, रुकना। रुकना, या कुछ प्रकृतियों का बंध रुकना, या उनका कम, प्रकृति तो या तो कुछ बंधेगी ही नहीं ना, हाँ, बंधापसरण मतलब ये देखिए यहाँ पे है बंधावसरण कहाँ। मतलब बंधेगी नहीं। हाँ बंधेगी नहीं वो। हाँ, तो सर मेरे को एक यहाँ तो डाउट था सर, यहाँ पे ये 90। 94 पेज में जो है ना, ये वाली सेकंड पैराग्राफ जो है, स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। ये तो ठीक है। ये जो लाइन है सर, प्रदेश बंद ही अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है। हाँ, हाँ इसको सर, ये नहीं समझ इसको में आया। आपने वो प्रदेश बंद फिगर देखा नहीं था, फिगर? सर मैंने देखा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो। वो आपका आप जो ड्रॉ निकालिए। किया हुआ जो था ना। हाँ, प्रदेश बंद हाँ सर, देखते जो नहीं बंद हो सर, रहा है। मेरे को ये पूछना है, प्रदेश बंद जो हुआ ना, प्रदेश मतलब तो आ, आत्मा के प्रदेश ना सर। हम किसकी बात कर तो रहे हैं अभी? उसमें घटना बढ़ना किस में हो कर्मों रहा है? की, कर्मों में हो रहा है सर। तो फिर कर्म कर्म है तो कर्म से संबंधित कौन कौन सी बातें करते हैं हम? प्रकृति स्थिति अनुभाग मतलब प्रदेश। 12 तरह के हाँ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो कौन कौन से हैं? सर, प्रकृति स्थिति अनुभाग बंद, और एक प्रकृति स्थिति अनुभाग और अनुभाग बंद, बंद।
तत्ता उदय। नहीं, पहले चार जो है ना कर्मों के बारे में पूरी नहीं हुई ना। आपने बोला इतने साल की स्थिति बांधी और उसका इतना फल देने वाले बांधी और उदय ज्ञानावरणीय कर्म बांधा। अब ये नहीं बताया आपने कि कितने कितने परमाणु बांधे। प्रदेश। सर, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। हाँ, तो अभी प्रदेश क्या हो गया यहाँ पे? प्रदेश तो सर यही नहीं मेरे को समझ में आया। प्रदेश मतलब परमाणुओं की ऐसे संख्या। तो परमाणु बंधे हुए। कितने अच्छा, परमाणु परमाणु बंधे। हाँ, अच्छा, और परमाणु बंधे तो उसको बताएंगे कम बंधे या ज्यादा बंधे, इस तरह नहीं बोले। इसमें बोला कि जब कोई भी परमाणु सबसे कम बनते हैं कभी भी किसी भी वक्त और सबसे ज्यादा बनते हैं, वैसे नहीं बनते। कम वाले से थोड़ा सा ज्यादा बनते हैं, ज्यादा वाले से थोड़ा कम बनते हैं। वो फिगर में बताया था मैंने, आप फिगर देखोगे। एक है सबसे जघन्य, 100 है सबसे उत्कृष्ट। तो एक भी नहीं बंधेगा, 100 भी नहीं बंधेगा, बट एक के आसपास 5, 10, 15, 20 के आसपास इतने प्रदेश बंधेंगे। और 100 सबसे ज्यादा प्रदेश भी नहीं बंधेंगे। क्यों? कि जीव की जो विशुद्धि है वो इतनी भी विशुद्ध नहीं है कि एकदम शुद्धता की ओर है, और इतनी भी खराब नहीं है कि एकदम तीव्र कषाई है। बीच न तो एकदम उत्कृष्ट या जघन्य है उसकी वो। इसलिए उसके जो कर्मों के परमाणु है वो भी अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट के पास में अनुत्कृष्ट बोलते हैं, और जघन्य के पास में अजघन्य बोलते हैं। जघन्य नहीं है। 100 रुपए में 1 से 100 रुपए लगाओ तो सबसे कम वैल्यू हुई 1 रुपए की, और सबसे ज्यादा वैल्यू हुई 100 रुपए की। मैं कहूं कि मैं न तो आपको उत्कृष्ट दे रहा हूं न जघन्य दे रहा हूं, लेकिन मैं जघन्य के पास का कुछ दे रहा हूं, मतलब 8-10 रुपए के दे रहा हूं। और उत्कृष्ट 100 नहीं दे रहा हूं, 80-90 के आसपास दे रहा हूं। तो जो उत्कृष्ट के पास है उसको अनुत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट नहीं है बट उत्कृष्ट के पास है। और जघन्य मतलब जघन्य नहीं है तो अजघन्य बोला, तो ये बता रहे हैं कि किसके पास में है ये। हाँ, ठीक है सर, ठीक, ओके। थैंक यू। हाँ, और कुछ इसमें? सबसे पहली कौन सी प्रकृति का बंधापसरण हुआ? स्थिति। कौन सी प्रकृति का बंधापसरण हुआ? स्थिति का सर। प्रकृति बंध अपसरण, कौन सी प्रकृति का बंध का अपसरण हुआ? सर, जो सप्ताह में पढ़े हैं। बंध की बात हो रही है ना, अभी जो बंध रही है उसमें से उसका अपसरण हुआ। कौन सी प्रकृति का अपसरण हुआ? स्थिति का हुआ क्या सर? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग खुद अपने आप में एक टाइटल है। तो हम बात कर रहे हैं प्रकृति की। नरक आयु। हाँ, अच्छा, नरक आयु का बंधापसरण हुआ। प्रकृति है नरक आयु, वो इसमें दिया ना सबसे पहले नरक आयु का हुआ, फिर स्थिति बंध अपसरण हुए कई सारे, फिर दूसरी हुई कौन सी? आयु। और इसके बाद तीसरा हुआ मनुष्य आयु, और चौथा हुआ देवायु। यहाँ तक समझ में आया? बाकी सभी आ जाए तो थोड़ा मैंने जो भेजा है वो समझाऊं मैं। सभी आ गए क्या? ठीक है, तब तक पढ़िए आगे फिर ये। हाँ, अब हम 100 पेज पे अब हम उन नाम आयु का नरक आयु, तिरंचायु, मनुष्य आयु, चारों ही आयु कर्म का बंध। हाँ, पढ़िए इसको सुन लो तक। अच्छा, 100 पेज पे नंबर। सेकंड पैरा। हाँ, 100 का सेकंड पैराग्राफ। हाँ, अब हम उन 34 स्थानों का क्रमशः देखेंगे तो यह बात तुम्हें स्पष्ट समझ में आएगी। इसमें स्थानों के क्रमांक और उस स्थान में बंधापसरण होने वाली प्रकृतियों के नाम लिखते हैं। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये चारों हैं। ये चार पहले वाले स्थान हैं।
एक के बाद एक नहीं है, एक होता है, फिर स्थिति बंद अपसरण होता है, फिर दूसरी प्रकृति रुकती है, फिर स्थिति बंद होना कम होती है, कई बार स्थिति बंद कम होती है। तो इस तरह से 4 का बंद अपसरण हुआ। हाँ अभी यहाँ चारों ही आयु कर्म का बंध क्रमशः रुक जाता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है, तब मनुष्य आयु और देव आयु का बंध पुनश्च प्रारंभ होता है। अन्य भी कई प्रकृतियों का बंध प्रारंभ होता है। 33वें और 34वें स्थान में कही गई कुल 11 प्रकृति का बंध पुनः प्रारंभ होता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि थोड़े समय के लिए जीव की शुद्धता इतनी हो गई है कि प्रायोगिक लब्धि के अनुसार हो गई है, तो उसके कुछ प्रकृतियों का बनना कुछ समय के लिए रुकता है, परमानेंटली नहीं रुकता है। कल रंजना जी ने एक बात बोली थी जो 8वें गुणस्थान के संबंध में बोली थी, यहाँ पे एक अंतर्मुहूर्त के लिए रुक रहा है, लेकिन 8वें गुणस्थान में तो वो सत्ता से उनका नाश ही हो रहा है। वहां ऊपर की गुणस्थानों में वो तो सत्ता से नाश ही हो रहा है, यहाँ तो प्रकृति बंद होना ही रुक रहा है। और 7वें गुणस्थान से पहले बहुत सारी प्रकृतियों का बंद होना वैसे ही रुक जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। अब आगे के स्थान देखते हैं। 5वां नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी। हाँ, अभी इसके क्या हुआ, पश्चात हमने देखा था ना, नरक के साथ नरक गति होती है, नरक आयु होती है, नरक गत्यानुपूर्वी होती है। मतलब नरक गति तो कंटिन्यूस बनते रहती है, नरक आयु एक ही बार बनती है एक भाव में। और जब वो नरक की ओर जाता है तो उसकी जो गत्यानुपूर्वी विग्रह गति में जो उसका आकार होता है वो गत्यानुपूर्वी कहते हैं। तो ऊपर सबसे पहले नरक आयु बंधना रुकती है, तो उससे संबंधित नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी रुकती है। एक बात पूछी थी मैंने, 46 प्रकृतियां हैं लेकिन 34 स्थान है। उसका उत्तर यहाँ देख के आपको समझ में आ रहा है? 5 नंबर से क्या समझ में आ रहा है, कुछ बताएंगे? प्रकृतियां है 46 और स्थान है केवल 34, दोनों में डिफरेंस कुछ समझ? नरक आयु और तिर्यंच आयु अब नहीं बंधेगी नहीं, इसमें, ये समझ में आ वो तो पहले हो गया, 4 स्थान हो गए वो तो। अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ 34 स्थान है और प्रकृतियां 46, तो कुछ फर्क नजर आ रहा है, क्यों है? 46 प्रकृतियां हैं तो 46 स्थान होने चाहिए थे ना, एक के बाद एक के बाद। पहला स्थान नरक आयु, दूसरा तिर्यंच आयु, तीसरा मनुष्य आयु, चौथा देवायु, 5वां नरक गति, छठा नरक गत्यानुपूर्वी। तो 2-2 जोड़ी होते हैं तो कम हो जाती क्या? अभी पकड़ा, यस। पॉइंट ये है कि 2 इकट्ठी है तो स्थान एक ही गिनेंगे। एक ही बार में कितनी भी प्रकृतियां हो, उनका रुक रहा है तो स्थान एक ही होगा, चाहे प्रकृतियां 2 हो उसमें। ठीक है, यस। तो 5वें में देखिए, स्थान 5वां है, प्रकृतियां 2 है। हाँ, हाँ, ये पंचलब्धि पेज 100 पे पढ़ रहे हैं प्रमोद जी और बाकी जो अभी ज्वाइन हुए। प्रायोगिक लब्धि में जो प्रकृतियों का बंधना रुकता है अंतर्मुहूर्त के लिए, उन प्रकृतियों की बात हो रही है। तो सबसे पहले नरकायु रुकती है, तिर्यंच आयु रुकती है, उसके बाद मनुष्य आयु, उसके बाद देवायु। अब और उसका स्थिति बंधापसरण हो रहा है तो बाकी प्रकृतियों का भी रुकना हो रहा है। हाँ, इसके पश्चात पढ़िए आगे। अपर्याप्त, इसके पश्चात अपर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। छठा सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण। हाँ, इसका मतलब अभी छठी प्रकृति बनना, छठा स्थान हो गया। छठे स्थान में 4 और 2 6 और 3 9 प्रकृतियों का बनना रुक गया। 9 प्रकृतियों का बनना रुकने के बाद अभी एक अंतर मुहूर्त तक स्थिति बंधापसरण होता रहेगा। इमीडिएटली नहीं होता, अभी स्थिति बंधापसरण होगा। कई हजार स्थिति बंधापसरण होने के बाद फिर 7वां वाला प्रकृति बंधापसरण होगा। सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक 7वां। 8वां बादर अपर्याप्त साधारण। 9वां बादर अपर्याप्त प्रत्येक और 10वां द्विइंद्रिय अपर्याप्त। 11 त्रिइंद्रिय अपर्याप्त। 12 चतुरिंद्रिय अपर्याप्त। 13 असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। 14 संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। हाँ, यहाँ तक देखिए 14 तक
14 से पहले 6, 7, 8, 9 एक इंद्रिय के हैं। सूक्ष्म और प्रत्येक ये एक इंद्रिय में ही होते हैं, ये नाम कर्म। सूक्ष्म और प्रत्येक, अपर्याप्त तो सब में होते हैं, लेकिन सूक्ष्म और साधारण ये और प्रत्येक ये एक इंद्रिय में ही होते हैं, तो ये एक इंद्रिय के हुए। उसके बाद बादर अपर्याप्त, ये भी एक इंद्रिय का हुआ। उसके बाद 2, 3, 4, 5 इंद्रिय संगी असेंद्रिय में अपर्याप्त तक हुआ। जितना समझ में आया अच्छी बात है, अगर ना भी आए कोई बात नहीं। प्रकृतियों का बंधापसरण हो रहा है, इससे ये पता लगता है कि सबसे पहले जो अप्रशस्त, सबसे ज्यादा अप्रशस्त प्रकृतियां कौन सी हैं, उनका बंधना रुकता है। तो सबसे अप्रशस्त कौन सी है? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में अपर्याप्त सूक्ष्म, उसके बाद बादर, उसके बाद 2, 3, 4 इंद्रियों में अपर्याप्त। अपर्याप्त मतलब वो अपना जन्म पूरा नहीं कर पा रहे, एक अंतर्मूर्त में जन्म ले रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली वो उनका देह परिवर्तन भी हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रही है। सर सॉरी सर, मेरा वो थोड़ा कनेक्शन कट हो गया था, ये थोड़ा बता देंगे क्या? क्या? 46 प्रकृतियां हैं और 34 स्थान है, ये किस लिए है? क्योंकि एक समय में हो सकता है, पांचवे में देखिए, पांचवे के बाद एक समय में एक स्थान में दो दो प्रकृतियों का इकट्ठा रुकता है, तो दोनों प्रकृतियों को एक ही साथ ले लिए, स्थान एक हो गया, प्रकृति दो है। ठीक है। स्थान एक मतलब ये नरक गति वाला हो गया स्थान, 5th वाला। हाँ, एक एक स्थान में दो प्रकृतियां एक साथ रुक रही हैं बनना, तो दो प्रकृतियों को अलग अलग गिनने की जगह एक ही साथ हुई, स्थान एक ही होगा, मतलब उसका स्टेज जी एक ही है वो। जी सर। इस तरह से बाद में ग्रुप में बंधना रुकता है प्रकृतियों को। ठीक है, अब पर्याप्त का देखिए। इसके पश्चात पर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है: 15 सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, 17 बादर पर्याप्त साधारण और 18 बादर पर्याप्त प्रत्येक, एक इंद्रिय स्थावर और आतप। हाँ, यहाँ पे देखिए, अभी क्या था, अभी एक इंद्रिय का अपर्याप्त था, एक इंद्रिय से सारे अपर्याप्त खत्म हो गए। मतलब अपर्याप्त दशा बहुत ही पाप रूप है कि वो जीव एक अंतर्मुख से ज्यादा जन्म ही नहीं, उस पर्याय में टिकता ही नहीं, उसकी आयु ही नहीं होती है। तो अपर्याप्त सबसे अप्रशस्त हुई है सभी की, चाहे पंचेंद्रिय अपर्याप्त भी हो। लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी बढ़िया वाली ये है कंपेयर टू, कि पर्याप्त नाम कर्म, चाहे वो सूक्ष्म एक इंद्रिय का भी पर्याप्त क्यों ना हो, उसकी स्थिति प्रकृति बाद में बंधना रुकती है। तो सूक्ष्म में पर्याप्त साधारण, साधारण मतलब वनस्पति हो गया, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, बादर पर्याप्त साधारण, बादर पर्याप्त प्रत्येक, एक इंद्रिय स्थावर आत्म। इतनी प्रकृतियों का ये हमने देखा है। प्रकृतियों के नाम में ना नाम कर्म की पूरी क्या हो रही है, नाम कर्म की प्रकृतियों का बंधना रुक रहा है। आयु जो है सो बाकी वो 4 आयु, आयु प्लस जितनी भी है ये नाम कर्म की। पढ़ू? हाँ पढ़िए। एक एक 2-3 मिनट के बाद जो मैंने दो भेजा है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल पूछा था ना आपने, राखी जी और प्रियंका जी ने भी, अगर वो आ जाती हैं तो बता देना हाँ। प्रियंका जी, हम वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं आ गई। ठीक है। एक इंद्रिय संबंधी बंध का यह अंतिम स्थान होने से इसके साथ एकेंद्रीय स्थावर प्रकृति का भी बंध रुक जाता है। उसी प्रकार आतप प्रकृति केवल एकेंद्रीय बादर पर्याप्त प्रत्येक के साथ ही बनती है, अन्य के साथ नहीं। इसीलिए उनका बंध भी इसी के साथ रुक जाता है। इसीलिए 18वां स्थान उपरोक्त 6 प्रकृति के संयोग रूप बंधापसरण का स्थान है। आगे लिखे जाने वाले पर्याप्त के साथ वाले स्थान भी द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक ही हैं, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का बंध तो चालू ही रहता है, उसका बंधापसरण नहीं होता। अब आगे के स्थान देखते हैं। हाँ पढ़िए, और हाँ पढ़ पढ़ना है क्या लीजिए सर? आप, हाँ पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा। द्विइंद्रिय पर्याप्त
20 त्रिइंद्रिय पर्याप्त, 21 चौतुंद्रिय पर्याप्त, 22 असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और 23 तिर्यंच गत्यानुपूर्वी उद्योत, 24वां नीच गोत्र। हाँ, देखो। अभी यहाँ से गोत्र भी शुरू हो गया। अभी तक आयु देखी, नाम कर्म की देखी, अब यहाँ पे गोत्र का भी 24 मतलब 23 बंदापसरण होने के बाद ये 24वां प्रकृति बंदापसरण हुआ। रिपीट करेगा मैंने क्या बोला है प्रियंका जी? एक मिनट वापस बोलिए ना, मैं बीच में ब्रेक हो गई, बोलिए क्या पूछ रहे थे? ये 24 नीच गोत्र का प्रकृति बंदापसरण कब होता है? तेईस प्रकृति बंदापसरण होने के बाद। और प्रकृति बंदापसरण होने के बाद क्या होता है फिर? डायरेक्टली प्रकृति बंदापसरण होता है या बीच में कुछ होता है? स्थिति बंदापसरण होते होते फिर प्रकृति बंदापसरण होता बिल्कुल है। सही। हाँ, एक मतलब कंटिन्यूअसली प्रकृति बंदापसरण नहीं होता है, एक हाँ, उसके बाद कई बहुत सारे सारे स्थिति हजारों बंदापसरण होंगे, उसके बाद एक प्रकृति बंदापसरण होगा। राइट। ठीक है, ओके। हाँ, ये शेयर किया, ये नजर आ रहा है आपको, मैंने पहले भी भेजा था, तो इसको देखना तो थोड़ा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा ना, क्योंकि ये ऐसे। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आपके पास पेपर है तो देख सकते हो। तो हाँ, सबसे ऊपर देखिएगा, ये डॉट डॉट है, ये परमाणु है पुद्गल के। अच्छा। ठीक है, ये पुद्गल के परमाणु। अब परमाणुओं का एक ग्रुप बना, परमाणु स्वतंत्र तो होता नहीं है कभी, तो मान लो 100 परमाणुओं के ग्रुप हैं जो बंध रहे हैं ना। तो जो निषेक बंध रहे हैं अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक निषेक किस तरह से बनता है? तो पहले 100 परमाणुओं का जो एक ग्रुप है, वो 100 परमाणु का एक ग्रुप, दूसरा तीसरा ग्रुप, ऐसे सारे मिलके एक परमाणुओं का वर्ग हुआ मिलके। ऐसे कई सारे वर्ग आपस में मिल गए, मिलके एक वर्गना हुई। समझ में आया? एक गड्डी ऐसी है, एक मंदिर में पैसा जब हुंडी से निकालते हैं तो 100 के उन्होंने 100 रुपए के, एक रुपए की बंडल बनाए जिसमें 100 नोट है। तो एक 100 रुपए की बंडल, 1 रुपए की पहली बंडल में कितने कितने रुपए हैं? 100। हाँ, 100 एक रुपए के 100 पीसेस हैं। ऐसे 100 की बंडल बना के उन्होंने मान लो 10 बंडल बनाए, और पूरे 10 100 रुपए की, जिसमें एक रुपए की बनी है, उसको एक बोरी अलग बना दी। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, और तो इस तरह से 100 जितने परमाणु है, 100 परमाणु का एक वर्ग बनाया। ऐसे कई सारे वर्ग बने, और जितने भी वर्ग थे सबको मिला के 100 की एक वर्गना होगी। 100 की एक? मतलब इसमें 100 ही बंडल है क्या, कि ज्यादा भी हो सकते हैं? नहीं, इसमें बंडल कितने हैं 100 के, वो नहीं बात कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे होते हैं बंडल, बंडल तो जितने हैं सो है, लेकिन एक जो बोरी बनाई उसमें 100 के, सिर्फ 100 के बंडल, एक रुपए के, जिसमें 100 पीस है, ऐसे बंडल उस बोरी में डाले हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो इसको बोलेंगे, इसको ये 100 वर्गना 100 है पहली वाली। अब दूसरा बनाया जिसमें 101 रुपए का, 101 रुपए के नोट नहीं आती है, लेकिन ये कंटिन्यूस होते हैं, एक के बाद एक के बाद इस तरह से। तो जो एक, मान लो 101 रुपए की कोई नोट है, तो 101 रुपए की नोट के फिर बंडल बनाए 100। ठीक है, फिर उनको बंडलों को एक दूसरे बोरी में डाला, तो वो हो गई 101 रुपए के बंडलों की बोरी। है ना? ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि पूरा एक रुपए की नोट की एक ही बंडल बनाएंगे। वो क्या करते हैं, 100 रुपए की बंडल बनाते हैं। बैंक में भी जाते हैं तो सब 100 रुपए की एक बंडल बनाते हैं हर चीज का। तो एक रुपया से, जिसका एक रुपये जिसमें बना है, वैसे 100 रुपए का एक बंडल, ऐसे कई सारे बंडल हो सकते हैं ना 100 रुपए के।
समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। हाँ हाँ सर। इतना तो आया। हाँ, आप, ये बहुत सिंपल है। हुंडी है ना, हुंडी में कलेक्शन हुआ, जो कलेक्शन हुआ तो उन्होंने किस किस तरह की नोटें हैं, हर नोट का 100 का एक बंडल बना के ऐसे पूरे एक जैसे बंडल को एक एक बोरी बनाई है। एक में बनाया 100 रुपए के बंडल, दूसरे में 101 का, 102, 103 के ऐसे बंडल बना दिए। तो अब वो गिन लेंगे कि 100 की बंडल में एक एक रुपए पीस के 100 रुपए की एक नोट है। जो पहली वर्गना है, मान लो उसमें 100 रुपए के 10 बंडल है, तो पहली में कितने रुपए हो गए? टोटल रुपए कितने हो गए? अच्छा, एक, एक 1000। 1000 रुपए पहले बंडल में 1000 हो गए। बट यहाँ हम हम्म, एग्जाम्पल ले रहे हैं 1000 का, बट यहाँ पे कितने होते हैं वो अलग चीज है। अभी सिर्फ वर्ग, परमाणु, वर्ग, वर्गना बताने की कोशिश निश्चित। कर रहे हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल एग्जैक्टली नहीं लेना, वो तो पल्ले के असंख्यात भाग में होता है, पल्ले में होता है वो सब कुछ। तो पल्ले का नाप तो कल देखा था हमने गड्ढे से। तो ये परमाणु है, यहाँ परमाणुओं की संख्या की बात हो रही है। अभी यहाँ पे परमाणु मतलब कौन सी प्रकृति? मान लीजिए ज्ञानावर्णीय कर्म के परमाणु बन रहे हैं, तो प्रकृति हो गई है ज्ञानावर्णीय, और स्थिति हो गई निषेध के हिसाब से, और अनुभाग होगा उस परमाणु में शक्ति कितनी है, वो अलग बनेगा अभी। और चौथा है कि कितने परमाणु। प्रदेश। चारों चीजें इसमें आ रही हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बट अभी हम बात कर रहे हैं ज्ञानावर्णीय कर्म के परमाणुओं की। परमाणु थे, परमाणुओं का वर्ग बना, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। तो लेकिन ये परमाणु है, परमाणुओं के वर्ग है, वर्ग वर्ग मिलके वर्गना हुए, एक जैसे परमाणुओं का झुंड, ग्रुप। ऐसे ही एक एक ग्रुप के ऐसे करते करते कई सारे उसमें वर्गनाएं होती है। ये वर्गनाएं वो है उस निषेक, पूर्णों को मिला के एक निषेक कहते हैं। एक निषेक का मतलब एक किसी भी समय में, एक समय में उदय में आने वाले इकट्ठे जितने परमाणु, ये हो गया एक निषेक। ऐसे ही एक निषेक में अभी यहां ऐसा ग्रुपिंग नहीं होगा, अब ग्रुपिंग होगा शैल वाले कितने परमाणु हैं, अस्थि वाले कितने परमाणु हैं, दारू वाले कितने, लता वाले कितने। अभी इसका एग्जांपल अगर थोड़ा समझना हो, ये ग्रुपिंग अलग तरह के सीखी है। अभी आप क्लास में, मानिए हम क्लास में स्टूडेंट्स के हिसाब से अभी हमें कितने ज्वाइन किए हैं, तो उस हिसाब से आप देख के बताइए कितने ज्वाइन किए हैं। 11। 11। स्टूडेंट कितने हैं? 11। अच्छा मैं कहूँ लेडीज कितने, जेंट्स कितने हैं, तो अलग अलग बताइए। वो अलग अलग, टोटल 11। ऐसे ही इन परमाणु के हिसाब से निषेक में ही निकाला। लेकिन इसमें परमाणु, मान लो कोई ये परमाणु है, इस परमाणु में कोई इस वर्गना में कोई शैल वाला है, इस दूसरे में शैल वाला है, तीसरे में शैल वाला। अब इनका ग्रुपिंग हम शैल में करेंगे अलग। इसी निषेक में एक ही समय में उदय में आने वाले शैल का ग्रुपिंग अलग होगा। तो है तो परमाणु वही, क्लास में हम 11 तो है ही, बट ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, निषेक के हिसाब से, स्पर्धक के हिसाब से, लेडीज के हिसाब से, जेंट के हिसाब से, इस तरह से कितनी भी सारी अलग अलग। कोई कहेगा नॉर्थ इंडिया से कितने गिनते हैं, साउथ इंडिया से कितने, कोई जयपुर से कितने, तो कितने भी किसी भी तरह की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो जब निषेक में ग्रुपिंग कर रहे हैं तो परमाणुओं की कर रहे हैं, स्थिति की कर रहे हैं, और जब स्पर्धक में करते हैं तो शैल, अस्थि, दारू के हिसाब से करते हैं ग्रुपिंग। ठीक है। तो हमने देखा था चतुस्थानगत और द्विस्थान त्रिक स्थानगत। चतुस्थानगत मतलब उसमें उस जो बंद हो रहा है उसमें लता, दारू, अस्थि और शैल चारों बंधेंगे। ये घातिया का लिया मैंने सिर्फ यहाँ। तो इसी तरह से बाकी अघातिया में भी प्रशस्त अप्रशस्त देख लेना, समझ लेना। तो ये चारों टाइप के बंधेंगे। और त्रिस्थानगत मतलब लता, दारू, अस्थि, नीचे से 3 स्थानगत, ऊपर से नहीं, शैल, अस्थि, दारू नहीं, इस तरह। और द्विस्थानगत में दरा, लता और दारू बंधेंगे। तो जब चतुस्थानगत से अभी घट के अनुभाग द्विस्थानगत हो जाता है, मतलब शैल, अस्थि वाले पूरे मिलके दारू और लता में आ जाते हैं। उनका उतना फल देने की शक्ति घट के इतनी रह गई। अभी परमाणु वही है लेकिन उनकी स्थिति घट के रह गई। तो एक ही समय में उदय में आने वाले जो परमाणु है निषेक में,
उनको हम स्थिति के हिसाब से निषेक कहेंगे और हम उसको परमाणु कहेंगे, और अगर उसको स्पर्धक के हिसाब से देखना हो तो उनकी ग्रुपिंग इस तरह से होगी। ओके, अभी ये देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा ट्रायंगल शेप होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन इसलिए कि जो अभी जो नजदीक में उदय आने वाले होते हैं वो सबसे पहला ये वाला निषेक होता है जो नीचे का है, उसके बाद ये, उसके बाद आने वाला इस वक्त हम खड़े हैं, बस इस वक्त हम देख रहे हैं कि कर्मों की स्थिति क्या है। तो ये मेरा वर्तमान का है, ये पहला है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मतलब आगे आने वाले परमाणुओं का किस तरह से अभी एक समय में जो बंद हुआ उसका परमाणु किस तरह से बंध रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास बहुत है, लेकिन अभी उसमें किस तरह से बंध रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। अभी जो नए बंध रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा बंध रहे हैं टोटल परमाणु, ये 6300 परमाणु होते हैं, तो किस तरह से बनते हैं। तो पहला निषेक है वो बंधेगा पहले समय में, उसमें 512 परमाणु होंगे, दूसरे में 480 होंगे। इसका पूरा कैलकुलेशन है, पूरा पुद्गल में कब कैसे बन